वही वर्कशीट आज वर्कशीट जो केमिकल काइनेटिक्स के वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 1। कह रहे ये आपको प्लीज अपने पास लिखना होगा 2NH3 प्लस ClO नेगेटिव गिव्स अस N2H4 प्लस Cl नेगेटिव प्लस H2O। कैन यू प्लीज राइट दिस इक्वेशन। इक्वेशन कॉपी करें क्योंकि मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा तो इक्वेशन हट जाएगी। प्लीज कॉपी दिस इक्वेशन। आपने कर लिया कॉपी इक्वेशन? आर यू डन? अब देखें इसमें करना क्या है। कह रहे कि यूज द डेटा एंड डिटरमिन द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट ClO नेगेटिव एंड दिस। शो योर रीजनिंग। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू Cl नेगेटिव एंड NH3, ये दोनों का ऑर्डर बताना है। कोई वॉलंटियर कर सकता है कि अगर मुझे ClO नेगेटिव का ऑर्डर बताना है तो मुझे कौन से दो एक्सपेरिमेंट चूज करने चाहिए, और मुझे अगर NH3 का बताना है, पहले NH3 का बताना है, तो कौन से दो एक्सपेरिमेंट चूज करने चाहिए? क्या वो दो एक्सपेरिमेंट जिसमें NH3 की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही हो और ClO की ना चेंज हो रही हो? आप कहते हैं यस। तो इसके हिसाब से अगर आप देखें तो आप कहते हैं जी कि एक्सपेरिमेंट 2 और 3 को हम यूज करेंगे। और फिर इसका तरीका भी आपको बताया, ये 0.4 होगा डिवाइडेड बाई 0.2 होगा इज इक्वल टू इज इक्वल टू 0.4/0.2 इज इक्वल टू 8.20/2.05। सो ये 2 है, ये 4 है, यही बनेगा। ओके। सो जब 2 4 के इक्वल आए तो ऑर्डर 2 होता है। तो अब आपने लिखना है इसको कैसे? आपने लिखना है कि फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर 2 and 3, ये मैप नहीं दिखाना हमने, ओके। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर 2 and 3 it is found कि doubling concentration of ammonia quadrupled rate of reaction, okay. So order with respect to ammonia is 2। अब आ जाए जो ट्रिकी चीज है, वो क्या है? ओके। अब इसमें ट्रिकी चीज ये है कि इसकी कॉन्सेप्ट, इसके जो जब आप ऑर्डर डिटरमिन करने जाते हैं तो आप कहते हैं इसके कोई से दो एक्सपेरिमेंट मुझे मिल ही नहीं रहे जिसमें सिर्फ ये चेंज हो रहा हो। हर एक्सपेरिमेंट में 7 वो भी तो चेंज हो रहा है, यानी NH3 की भी कॉन्सेंट्रेशन 7 चेंज कर रहा है। यानी जितने 3 एक्सपेरिमेंट किए गए हैं तीनों में ClO नेगेटिव के साथ NH3 की कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज की गई है। तो आप कहते हैं जी हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। फिर ऑप्शन ना हो तो वो भी तरीका आपको सिखाया हुआ है, तो चले कोई से दो एक्सपेरिमेंट चूज करने होते हैं और दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। यानी 0.4 1 and 2 चूज किया मैंने ओवर 0.2 रेज टू पावर एक्स, क्योंकि इसका नहीं पता। और इस दौरान जो NH3 चेंज हुआ 0.1 से 0.2 हो गया, वो मुझे पता है ऑर्डर 2 है, रेज टू पावर 2 कर दिया। और जो टोटल चेंज इन द रेट आया वो दोनों की वजह से आया, उसको मैंने डिवाइड कर दिया 0.256। तो ये तो आंसर आ गया मेरा ख्याल है 8। अब ये 8 है, ये 2 रेज टू पावर 2 है और ये 2 रेज टू पावर एक्स है।
ओके, अब वो कह रहा है जी आपने अब 2 रेज टू पावर x मल्टीप्लाइड बाय 4, 2 रेज टू पावर 2 4 हो गया ना, इज इक्वल टू 8। अब आपको बताना है कि x की क्या वैल्यू रखी जाए। तीन ही वैल्यूज हो सकती हैं, 0 1 2, तीन ही ऑर्डर हमने पढ़े हुए हैं ना। तो क्या वैल्यू रखी जाए x की कि आपका इधर अगर 8 है तो इधर भी 8 आ जाए। तो आप कहते हैं जी 1 रख लें। जब आप 1 रखेंगे तो वो 4 से मल्टीप्लाई होके तो 8 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। ओके, दिस इज हाउ वी गॉट टू नो कि 8 इज इक्वल टू 8 आ गया। सो दिस इज हाउ वी गॉट टू नो कि इसका ऑर्डर 1 है। तो लेकिन आपको ये सारी साइंस आपको एग्जामिनर को नहीं दिखानी है, आपको एग्जामिनर को वर्ड्स में लिखना है। आपने उसको कहना है कि फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2 it is found that it is found that from experiment 1 and 2 that doubling concentration of ClO negative has doubled rate of reaction। ठीक है, आप कह रहे हैं लेकिन रेट तो 8 टाइम बढ़ा है। हम कहते हैं वो बाकी का जो बढ़ा है वो बिकॉज ऑफ वो बढ़ा है। ठीक है, बिकॉज ऑफ जो अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन साथ चेंज हुई है, इसकी वजह से डबल पे डबल ही हुआ, इसलिए इसका ऑर्डर 1 है। तो आपके पास दोनों का ऑर्डर आ गया। अब आपने रेट इक्वेशन लिख लेनी है। तो के ClO नेगेटिव रेज टू पावर 1, जो कि लिखते नहीं होते, NH3 रेज टू पावर 2। फिर कहते हैं यूजर इज एक्सपेरिमेंट टू कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट के फॉर द रिएक्शन एंड इंक्लूड द यूनिट्स। तो आप कहते हैं ये तो आसान हो गया, बस के को सब्जेक्ट बना लेते हैं, इज इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाय ClO नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन और NH3 की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। ओके, सो ये आ गया। एंड देन के इज इक्वल टू रेट जो है वो है, अब कोई भी एक वैल्यू यूज कर सकते हैं, मैं पहले वाली यूज करने लगा हूँ 0.256 और साथ यूनिट भी लिखना है मोल पर डीएम क्यूब डिवाइडेड बाय मोल पर डीएम क्यूब 0.2 और फिर अगला है 0.10 मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। आप में से किसी के पास है कैलकुलेटर? कैन यू प्लीज सॉल्व इट? कैलकुलेटर है किसी के पास? 128 128। ओके, सो 128। ओके, और यूनिट क्या आएगा आमना? व्हाट इज द यूनिट? मोल पर -2। यस, 128 मोल जो है वो क्या है? -2, नीचे था ना स्क्वायर, ऊपर जाके -2 बन गया, और DM6 पर सेकेंड। ओके, वो कह रहे हैं ऑन द एक्सिस स्केच अ ग्राफ टू शो हाउ द वैल्यू ऑफ एक्स के चेंजेस विद टेम्परेचर। के आपको पता है टेम्परेचर के साथ बढ़ता है और बाद में ज्यादा बढ़ता है तो उसका ग्रेडियंट भी ज्यादा कर देना है, राइट। इन एक्सपेरिमेंट क्लोरेट आयोडाइड, इसको छोड़ देते हैं फिलहाल, इसमें आ जाए। टी सेप मैकेनिज्म को पेपर 5 से रिलेटेड था, इसी मैंने छोड़ा है, वो अगले पार्ट में कराऊंगा। 3 mechanism for this reaction, use the mechanism to reduce the overall order, overall equation। ओवरऑल इक्वेशन आपको सिखाया हुआ, तीनों को ऐड करना है। ठीक है, तो आपने तीनों को ऐड करना है। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, कैंसिल जो अपोजिट साइड पे होते हैं, तो आप कहते हैं ये भी इससे कैंसिल हो गया, ओ एच नेगेटिव भी अपोजिट साइड पे है। तो ओवरऑल इक्वेशन बन गई है ClO नेगेटिव प्लस I negative gives us
H2O plus IO negative. Okay. I realize that involves the redox reaction and explain your answer. वो तो अभी जरूरत नहीं है, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट से साइन करके करना होगा, जो कि अगला टॉपिक है, राइट? सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. Care initial reaction between propane and iodine and acid is made. Series of the experiments at a constant temperature given. The rate equation determined experimentally to be shown. A rate is equal to this. State the order of reaction with respect to this. अब देखो इसमें बच्चों ये आप इक्वेशन लिखें अपने पास प्लीज, ये हट जाएगी, इक्वेशन लिखें प्लीज, इक्वेशन लिखें और रेट इक्वेशन भी लिखें. लिख लिए. ये 3 रिएक्टेंट्स है. अब ये ए भी है, ये बी भी है, ये सी भी है. ये तीनों रिएक्टेंट्स है हमारे पास. स्टेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस. तो इसके हिसाब से ऑर्डर क्या है? 1. इसके हिसाब से ऑर्डर क्या है? 0. और इसके हिसाब से ऑर्डर क्या है? 1. स्टेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन. वो तीनों को ऐड करना होगा. तो 1 प्लस 0 प्लस 1 ओवरऑल ऑर्डर हो गया ना, तो वो क्या हो गया? 2 हो गया. I2 मैंने क्यों 0 लिखा है? क्योंकि आप देख रहे हो रेटिक्वेन में I2 नहीं था. ठीक है. Got it? The rate of reaction is 4.50. अब देखें रेट दिया हुआ है, times 10 to the power minus 3. When the concentration of this is 1.5, when the concentration of this is 1.25, and the concentration of this is 7.75, calculate the rate constant K for this reaction. State the units of K. Okay? What are the units of K? अब वो कह रहे हैं पहले आपको K की यूनिट्स निकालनी है, वैल्यू भी निकालनी है. तो आप कह रहे हैं सब कुछ तो दिया हुआ है, रेट इक्वेशन भी है मेरे पास, तो रेट इज इक्वल टू के CH3 ये आमना करना होगा और मुझे वैल्यू चाहिए. ये रेज टू पावर 1 और ये H पॉजिटिव रेज टू पावर 1. I2 तो वैसे ही 0 है, तो K आ गया. रेट ऊपर होगा, मैं डायरेक्ट वैल्यू डाल रहा हूँ 4.40 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 3, और ये बन जाएगा मोल पर DM क्यूब पर सेकेंड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? CH3 CH 1.50 times 10 to the power minus 2 multiplied by 7.75 times 10 to the power minus 1. Right? So, क्या आएगी K की? Say it again. 0.465. Okay, और यूनिट्स क्या बनेंगी? पर मोल डेसिमीटर क्यूब पर सेकंड. यस, तो क्योंकि ये वाला जो मोल पर DM क्यूब है ना, ये तो कट गया इससे, तो ये वाला मोल पर DM क्यूब बच गया. तो आप कहते हैं मोल -1, DM ऊपर जाके क्यूब बन गया, और ऊपर वाला पर सेकंड तो है ही है. Can I complete the table placing one tick in each row to describe the effect of decreasing temperature on the rate constant? रेट कांस्टेंट आपको पता है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो वो तो डिक्रीज करेगा. ठीक है. और रेट ऑफ रिएक्शन भी हम पढ़ के आए हैं कि वो भी डिक्रीज करता है विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर. ओके. Next, from the results, a graph is produced which shows how the concentration of I2 changes during the reaction. Describe how this graph could be used to determine the initial rate of reaction. जी ये बच्चों आपको ग्राफ गौर से देखना है. आप कहते हैं ये तो कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है.
और जो कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है उसका ग्रेडियंट रेट होता है। और इनिशियल रेट है तो t इज इक्वल टू 0 पे, तो आप कहते हैं t इज इक्वल टू 0 पे ड्रॉ टेंजेंट and calculate the gradient, which will be initial rates। समझ आ गया ना? नेक्स्ट, on the axis below, sketch a graph to show how the initial rate changes when the different initial concentration of this in this reaction। अब ये रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ग्राफ है, तो हम आप बता सकते हैं कि क्या होगा। और इसका ऑर्डर 1 है, ये जो नीचे वाला है ये हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर है, तो जितनी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे रेट उतना ही बढ़ेगा, उतना ही बढ़ेगा, उतना ही बढ़ेगा, उतना ही बढ़ेगा। तो आप क्या समझ गए हो ना क्या करना होगा? आप कह रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन आएगी। गॉट इट? इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ग्राफ में ये होगा। Here it is. Got it? Okay, next. The rate of reaction between metal ions was studied. Following three-step mechanism has been suggested for this reaction. Step 1 is a rate determining step. What is meaning of term rate determining step? जो slow step होता है, that is called rate determining step. Okay? The slowest step is known. Use this mechanism to determine the overall equation for this reaction. What is the overall equation for this reaction? ओवरऑल इक्वेशन फिर इनको ऐड करके बच्चों टोटल वैल्यू निकालनी है। ओके, ये देखें, ये Mn4 पॉजिटिव, Mn4 पॉजिटिव से चला गया, 3 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव से चला गया, 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव से चला गया, राइट। एंड नाउ व्हाट इज लेफ्ट? 2Ce4 नेगेटिव, 4 पॉजिटिव प्लस Tl पॉजिटिव gives us 2Ce3 positive plus Tl positive plus Tl3 positive, सॉरी, ये 3 पॉजिटिव और ये 2 बचे हैं वो मैंने लिख दिए, और इधर ये 3 बचे हैं वो लिख दिए। ओके, मैकेनिज्म वो आप कह रहे हैं जी इसका रोल यहाँ पे कैटलिस्ट है। जो चीज भी आपने देखा शुरू में यूज हुई Mn2 पॉजिटिव और लास्ट में रिकवर हो गया, सो ये क्या यूज हो गया? कैटलिस्ट का यूज हो गया। ओके, नेक्स्ट। ओके, डिफाइन द टर्म रेट ऑफ रिएक्शन। पहले ये इक्वेशन लिखें बच्चों अपने पास। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन अंडर द सर्टेन कंडीशंस, 2NO plus 2H2 gives us N2 plus 2H2। Define the term rate of reaction। क्या होता है rate of reaction? Change of concentration per unit time। Yes, it is the change in concentration। जिक्र करना है किसका? Reactants or products against the time। I don't know if we change reaction mixture, that would the rate of this reaction to be defined। Okay, right?
अब देखें, फॉर एग्जांपल, change reaction mixture that would enable to the rate of this reaction to be studied. देखो बच्चों, किसी भी रिएक्शन के ना रेट को स्टडी करने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अब देखें, फॉर एग्जांपल इस केस में आपने कहा ये रिएक्टेंट्स भी मेरे गैस हैं, प्रोडक्ट भी गैस है, लेकिन रिएक्टेंट में 4 मोल्स ऑफ गैसेज हैं, प्रोडक्ट में 3 मोल्स ऑफ गैसेज हैं, तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो आप कहते हैं देयर इज अ डिक्रीज इन द वॉल्यूम। तो अगर आप उस कोई भी ऑब्जर्वेशन जो चेंज है उसको अगर आप कर लो, तो आप कहते हैं डिक्रीज इन द वॉल्यूम against a time can be used to measure decrease in the concentration, decrease in the volume against time is used to measure the concentration change, rate of the reaction. Okay. ये देखिए, ये एक रिएक्शन है। अब वो कह रहा है कि इस रिएक्शन में ये रेट इक्वेशन है। Now, what is the order with respect to NO and what is the order with respect to H2? H2 is 1 and NO is 2. Okay. कैसे पता चला आपको? पावर में जो होता है नंबर, दैट्स द ऑर्डर। Okay, use the data in the rate equation to calculate the value of the rate constant K. तो K को अगर मैं सब्जेक्ट बना लूं तो किसके इक्वल आ जाएगा, रेट डिवाइडेड बाय NO की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर और H2 की कॉन्सेंट्रेशन। वैल्यू डालते हैं, K इज इक्वल टू रेट कितना है 1.27 टाइम्स 10 टू द पावर -3 और ये है मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 2.50 टाइम्स 10 टू द पावर -3 मोल पर डीएम क्यूब इनटू 2.5 टाइम्स 10 टू द पावर -3 मोल पर डीएम क्यूब। अब इसमें से ये जो मोल पर डीएम क्यूब है इसको मैंने स्क्वायर भी करना है। अब अगर आप बताएं क्या होगी ओरिजिनल वैल्यू? 81,280। 1000 81,280। Okay, and what about this units? Units क्या है? मोल -2 डीएम जी, सेकंड -1 मोल -2 जी डीएम 6 और सेकंड -1 per second. Okay, so कह रहे a second experiment is performed at the second experiment is performed at the same temperature. The initial concentration of H2 is 4.6 times 10 to the power -3. Initial rate of reaction is 2.31 times 10 to the power -3. Calculate the initial concentration of this. जी बच्चों, ये कर सकते हैं, आमना आप बताएं, कर सकते हैं? yes. क्या करूं बताएं? रेट इक्वेशन में पुट करते हैं। ओके, रेट इक्वेशन लिखी मैंने, वेल डन।
और रेडिक्वेंट में वैल्यू पुट कर देता हूँ। NO का स्क्वायर है और H2 सिंपल है। आप बताएं क्या क्या कहाँ पुट करना है? Rate 2.31 टाइम्स 10 टू द पावर -3 इधर आ गया। K की वैल्यू नहीं है हमारे पास, या है? 8128. 81280 मल्टीप्लाइड बाय NO की तो कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करनी है, इनटू H2 की कितनी है? 4.60 टाइम्स 10 टू द पावर -3। अब जरूर कुड यू प्लीज हेल्प मी? अंडर रूट भी ले लेना इसका, तो क्या आता है फाइनल आंसर? आई वांट द फाइनल आंसर। 5 into 10 power minus 3. से इट अगेन। 2.5 into 10 power minus 3. Okay, next. Can I state the order of reaction with respect to NO and with respect to H2 and the overall order? NO का 2 हो गया, H2 का 1 हो गया। नहीं, H2 का भी 1 है ना? यस, NO का 2 है और H2 का क्या था? 1। 3. यस, तो ओवरऑल कितना हो गया? 3। The reaction is believed to proceed in 3 steps. अब बच्चों कह रहे हैं कि आपको बताना है कि which of these steps is the rate determining step। अगर मैं पहला स्लो स्टेप ले लेता हूं, तो आप कह रहे हैं NO का ऑर्डर तो 2 आएगा क्योंकि वो 2 दफा आ रहा है, लेकिन H2 का ऑर्डर 0 बन जाता है। H2 क्या बन जाता है? 0 ऑर्डर, जो कि गलत होगा। आप कहते हैं ये स्लो ले लेते हैं। जब ये स्लो लेंगे तो दोनों को कंसिडर करना होगा। जब दोनों को कंसिडर करेंगे, NO 2 दफा आ रहा है और H2 1 दफा आ रहा है, तो आप कहते हैं यही स्लो स्टेप है। तो क्या लिखेंगे? सेकंड स्टेप इज द स्लो स्टेप। ओके, आप कह रहे हैं जी सेकंड स्टेप, ठीक है, स्लो स्टेप होगा क्योंकि उसमें NO 2 दफा और H2 1 दफा आ रहा है। तो आप कहते हैं कि बिकॉज देन order with respect to NO is 2 and order with respect to H2 is 1. Okay, that's why. Got it? Get a third experiment performed under different conditions. A small amount of H2 concentration 0.02 mole per dm cube mixed with a large excess. आपको बताया था ना, large excess में वो 0 हो जाता है। The concentration of H2 is found to have a constant half-life of 2 seconds because overall reaction का order first हो गया ना जब उसको large excess में लिया। तीसरा तो वैसे ही 0 था, तो वो 0 हो गया। Define term half-life. What is a half-life, Amna? Time taken to change the concentration to half of the original values. Yes, time taken to change the concentration to 1/2 of the original value. Use the boxes below to construct the graph of the concentration H2 during the first seconds under the conditions used. वो कह रहे हैं जी कॉन्सेंट्रेशन, अगर देखो ना, उसने बताया कि 0.02 मोल इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है और 2 सेकंड उसकी हाफ लाइफ है। तो आना आमना, अगर ये अभी 0.02 है, 2 सेकंड हाफ लाइफ है, तो 2 सेकंड पे इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी? 3.01. यस, और 4 सेकंड पे कितनी हो जाएगी? 0.005. यस, 0.005। और 5 उस पे कितनी हो जाएगी 6 सेकंड्स पे? 0.0025. अब कह रहे हैं बस इसको मिला देते हैं, तो ये सीधी लाइन तो नहीं बन रही ना, स्लाइड सी कर्व बन रही है। ओके, यहाँ पॉइंट था, यहाँ पॉइंट था और यहाँ पॉइंट। ओके, कहते हैं NO acts as a catalyst in the oxidation of, अच्छा ये वाला चीज तो हमने उसमें O लेवल में की है, AS में। NO acts as a catalyst of oxidation of small sulfur, give two equations to describe how NO acts, बल्कि अभी किया है, सॉरी, how NO acts as a catalyst। आपको याद होगा AS में किया है कि NO as a catalyst कैसे एक्ट करता है।
आप कहते हैं जी NO एज अ कैटलिस्ट ऐसे एक्ट करता है कि NO एयर की ऑक्सीजन से रिएक्ट करता था और क्या बन जाता था NO2, और फिर दूसरे स्टेप में वो SO2 को जाके वो ऑक्सीजन दे देता था, उसे SO3 बना देता था और खुद वापस NO बन जाता। ओके, सो इसलिए आप कहते हैं कि दिस इज हाउ इट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट। व्हाई NO की डिस्क्राइब्ड एज अ कैटलिस्ट इन दिस रिएक्शन, आप कहते हैं आपने देखा कि इट रीजनरेट्स इन द एंड, speeds up the reaction, lowers the activation energy. Describe equation experimental consequence of oxidation of sulfur dioxide. क्या इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस होता है सल्फर डाइऑक्साइड का? आप कहते हैं जी वो सल्फर डाइऑक्साइड अगर बन जाती है तो वो किससे रिएक्ट कर जाता है? वाटर वेपर के साथ, जो एयर में होता है, क्लाउड में होता है, तो दैट बिकम्स H2SO4 एंड दैट कॉज व्हाट? एसिड रेंज। तो नॉर्मल कॉन्सिक्वेंस क्या है? एसिड रेन, राइट। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं एक चीज आपको बताऊं कि मैं आपके साथ एक शीट शेयर कर रहा हूँ, ये आपके होमवर्क के तौर पे शेयर कर रहा हूँ, कल आपको इसको करके आना है, तो मैं यहाँ क्लास में इसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। एक ये वाली है ना, एक ही अलग से मैंने बनाई है, देखें इसमें जो सिर्फ हमने वो पेपर डाले हैं जो 23 से 25 के हैं, ठीक है। ये सारा लिखा हुआ है कि क्या क्या चीज है इसके अंदर, ठीक है। अब क्वेश्चन 1 है ये कि homophosphorus acid is an inorganic acid. The conjugate base on this give the formula of hypophosphorus acid, right? Hypophosphorus acid आपके सामने आ गया। एक मिनट है इसे। इसमें आपने ये जो पार्ट्स है ना, सॉरी, ए और बी ये स्किप कर देने होंगे, ओके। जस्ट आप आएंगे सी के ऊपर जो कि आपसे रिलेटेड है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन पूरा पूरा छापा हुआ है, लेकिन आपने सिर्फ उसमें से रेट वाला पार्ट और इक्वेन वाला पार्ट करना है, ठीक है। फिर इसी तरह ये जून 2023 में ये क्वेश्चन है। सो आपसे जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं आपने कल तक करने हैं, और फिर उसके क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन तो इसमें बहुत सारे हैं, तो आपने सिर्फ वो पार्ट्स डिस्कस करने हैं जो हो सकते हैं आपसे, मतलब जितने मैक्सिमम हो सकते हैं, लेकिन करना है क्योंकि कल फिर इसी के ऊपर मैंने डिसाइड करना है कि आगे क्या करना है। आगे चैप्टर शुरू कराना है या आपका पूरे का टेस्ट लेना है दोबारा, ठीक है। तो ये ज्यादातर रेट के क्वेश्चन हैं आपने, या मैं चलें असाइन कर देता हूँ, आप एटलीस्ट पहले जीशान इसको बंद कर दें।